अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? जीत के बाद शेरनी की तरह दहाड़ती नवनीत राणा तो कैमरे पर रोने लगी स्वरा भास्कर। अपने शौहर को हारता देख क्यों बौखलाई आखिर स्वरा? वो लोग जो शाहीन बाग प्रोटेस्ट में कहते थे भाई कि कागज नहीं दिखाएंगे, वो आज क्यों कागज दिखाने पर मजबूर हुए हैं? चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पहले जरा आप ये वीडियो देखिए, महायुति की जीत पर कैसे झूम उठी नवनीत राणा और जमकर डांस करने लगी। साथ साथ भाई एमबीए की मौज भी बखूबी ले रही हैं। ये वीडियो पहले आप देखिए। अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? देखने वालों ने देख लो, महायुति की सरकार आई। महाराष्ट्र में क्या खिला? अमरावती बन्नेरा में और राजकमल में आज सिर्फ राम जी का। ये वीडियो तो आपने देख लिया। अब दूसरी तरफ स्वरा भास्कर का ये ट्वीट देखिए आप। स्वरा भास्कर अपने ट्वीट में लिखती हैं कि पूरा दिन वोट होने के बावजूद ईवीएम मशीन 99% कैसे चार्ज हो सकती है? इलेक्शन कमीशन जवाब दे। इलेक्शन कमीशन को वो टैग करती हैं, लिखती हैं अनुशक्ति नगर विधानसभा में जैसे ही 99% चार्ज मशीन खुली, उसके बीजेपी समर्थित एनसीपी को वोट मिलने लगे। आखिर कैसे? अब आप सोचिए, ये वही स्वरा भास्कर हैं जिन्होंने सो कॉल्ड आजादी के लिए अपने पहनावे तक को बदल दिया। तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आप देख रहे हैं, और आज ये ईवीएम पर सवाल खड़े कर रही हैं। और अब जरा ये भी सोचिए, इनके शौहर जो कि महाराष्ट्र की अनुशक्ति नगर सीट से एनसीपी शरद पवार गुट से उम्मीदवार थे, बुरी तरीके से हारे हैं और हारने के बाद कागज लेकर घूम रहे हैं। भाई ये जरा वीडियो देखिए आप, और क्या कह रहे हैं ये भी सुनिए। मेरा नाम फहाद अहमद है। मैं शरद चंद्र पवार साहब एनसीपी गट से 172 अनुशक्ति नगर विधानसभा का उम्मीदवार था। जैसा कि आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे देख रहे थे, मैं लगातार जो है आगे चल रहा था। हत्ता कि 17वें राउंड तक जो है मैं आगे चल रहा था और कुल राउंड जो थे वो 19 थे। और फिर एक मिस्ट्री चालू होती है कि जो ईवीएम सुबह वोटिंग के दिन सुबह 7 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक चली थी, उनकी 99% बैटरी निकलती है। और वो 99% बैटरी जहाँ जहाँ निकलती है उसमें मेरी जो सामने वाली उम्मीदवार हैं सना मलिक जी, जो सुबह से यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। हम लोग यहाँ 5:30 बजे आ गए थे, लेकिन वो अब तक यहाँ नहीं आई थी, शायद उनको अंदाज़ा था। लेकिन जिस तरह की शायद महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह की भी चीज़ें चल रही थी, उस घटना के बाद जो रुख महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा था, 99% की जो ईवीएम निकल रही थी उसमें मेरे से उनको डबल वोट मिल रहा था। और बूथ पे वो मुझसे पीछे चल रही हैं, लेकिन जैसे ही कोई भी ईवीएम खुलती है जिसमें 99% बैटरी है, उस ईवीएम को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उसमें डबल ट्रिपल का मार्जिन सना मलिक जी लेके चल रही हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। मैं इलेक्शन कमीशन को अभी लिख रहा हूँ रिकाउंटिंग के लिए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो 99% बैटरी का जो मिथ है उसको लेकर कोई ना कोई जो है कारण और कोई ना कोई जो है जांच बैठाई जाएगी, और उस जांच से पहले किसी भी तरह के रिजल्ट की घोषणा नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आ जाते हैं थोड़ा बीजेपी की शेरनी नवनीत राणा पर। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन ने प्रचंड जीत हासिल की, सब जगह चर्चा है। महायुति की गठबंधन बीजेपी का भी प्रदर्शन जबरदस्त रहा। अमरावती की बडनेरा सीट से नवनीत राणा के पति ने भी जीत हासिल की। पति की जीत पर नवनीत राणा ने जमकर डांस किया। पति की जीत के बाद नवनीत राणा ने विजय जुलूस भी निकाला। 4 महीने पहले हुई लोकसभा चुनाव में उन्होंने भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, वो जीत नहीं पाए थे। हार को भुलाते हुए उन्होंने अपनी पति की जीत पर जमकर जश्न मनाया। भाई वहीं उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में वहां विकास अघाड़ी दल की जमकर मौज भी ली। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है जो हमने आपको दिखाया शुरुआत में, जिसमें वो कहते हुए दिख भी रही हैं, अरे भाई महाराष्ट्र में क्या खिला? उसके बाद मौजूद महिलाएं जवाब दे रही हैं, कमल खिला, कमल खिला। फिलहाल स्वरा भास्कर पर अगर ध्यान दिया जाए, अगर बात की जाए, तो बेगम और शौहर बुरी तरीके से जो है सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे भाई। जबकि बीजेपी की शेरनी कही जाने वाली नवनीत राणा जो है वो जमकर उनकी तारीफ हो रही है। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी की जीत हुई है, कहा जाए तो ये एकनाथ शिंदे का कमाल ही था। उनके काम की चर्चा हर तरफ होती है जब से वो सीएम पद की कुर्सी संभाले हैं। और अब इस पर चर्चा भी तेज हो गई है महाराष्ट्र में कि भाई देवेंद्र फडणवीस और आखिर एकनाथ शिंदे में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इन सारे सवालों का जवाब तो बहुत जल्द हमें मिल सकता है, मिलेगा ही। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी
खुश दिख रही है और जिस तरीके से स्वरा भास्कर लगातार ट्रोल हो रही हैं अपने शौहर के हारने पर, क्योंकि आपने देखा कुछ दिनों पहले भी उनकी तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें वो पूरे तरीके से जो मुस्लिमों का जो कपड़ा होता है, जो बुर्का होता है, वो पहने हुई थी, जो खूब वायरल भी हुआ था, जिसके बाद वो ट्रोल भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर हुई थी। लेकिन अब एक बार फिर से सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।